आज के सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स के ऊपर बात करेंगे। चेक के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से चेक का यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबको पता है, चेक ये एक तरह का रिटर्न ऑर्डर होता है जो ड्रॉवर से ड्रॉवी बैंक के ऊपर निकाला जाता है और जिसको ये चेक इशू किया जाता है उसको हम कहते हैं पे। जैसे यहाँ पे दिया है पे टू जयराज दीक्षित, मतलब जिसके नाम पे चेक निकलवाया गया है वो है जयराज दीक्षित। कितने अमाउंट का चेक है? ₹10,000। यह अमाउंट लिखने के बाद जो ड्रॉवर होता है वो अपना सिग्नेचर कर देता है और वो चेक पे को इशू कर देता है। वही चेक पे बैंक में जाकर जब डिपॉजिट करेगा तब वो 10,000 का अमाउंट उसे मिल जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट ऑफ चेक देखने के बाद हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ चेक की तरफ, जो है बियरर चेक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है पे टू संजय शर्मा और डॉटेड लाइन देकर आगे लिखा है और बियरर, मतलब ये जो चेक है जो संजय शर्मा को इशू किया गया है वो है बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब ये होता है कि जिसके पास भी ये चेक होगा वो ये चेक का अमाउंट एनकैश करवा सकता है बैंक में जाकर। इसका सीधा मतलब ये होता है दोस्तों, कल को अगर संजय शर्मा से ये चेक कहीं खो जाता है या अगर चोरी हो जाता है, जिसके हाथ में भी ये चेक जाएगा वो इजीली ये 15,000 का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। या यहाँ पे दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर संजय शर्मा खुद ये चेक किसी और पर्सन को देता है तो वो 15,000 का अमाउंट वो पर्सन विड्रॉ कर सकता है। बेयरर चेक इजीली ट्रांसफरेबल होता है, किसी भी तरह का एंडोर्समेंट बेयरर चेक में करना नेसेसरी नहीं होता है। सेकंड टाइप ऑफ चेक है ऑर्डर चेक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चेक में हमने और बियरर ये वर्डिंग कट कर दिया गया है। ऐसा करने के बाद ये जो चेक है वो बन जाता है ऑर्डर चेक। अब ऐसा करने का फायदा क्या है? तो उसका फायदा ये है, इट इज मेड पेएबल ओनली टू पेई मेंशन ऑन इट। ऑर्डर चेक जो भी पेई का नाम आप मेंशन करते हो उसको ही पेएबल होता है। इसका मतलब हमारे केस में अगर ये चेक संजय शर्मा बैंक में रिप्रेजेंट करेगा तो बैंक वो पर्सन संजय शर्मा ही है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये 15,000 का अमाउंट उसको एनकैश करेगा। अगर संजय शर्मा को ये चेक किसी और पर्सन को एंडोर्स करना होगा तो ऑर्डर चेक के केस में नीचे संजय शर्मा को खुद वहां पे साइन करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेक किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ऑर्डर चेक और बियरर चेक में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑर्डर चेक में और बियरर ये वर्डिंग कट किया जाता है और दूसरी बात ये जस्ट बाय डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होता है, इसको एक्सप्लिसिटली एंडोर्स करना पड़ता है बाय सिग्नेचर। थर्ड टाइप ऑफ चेक है क्रॉस चेक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चेक के फेस पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दी गई है। मतलब जब कोई ड्रॉवर ये चेक ड्रॉ करता है तो वो टाइम पे वो ऐसे ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करके वो चेक को क्रॉस चेक बना सकता है। The drawer makes two parallel transverse line at the top left corner of the check with or without writing account payee। मतलब किसी भी चेक को अगर क्रॉस चेक करना है तो आप इस तरह से पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है ये पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन के बीच में आप अकाउंट पे ये वर्ड भी लिख सकते हैं। अब दोनों चीजों में फर्क क्या है वो हम देखते हैं। अगर चेक के ऊपर ऐसे सिर्फ ब्लैंक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो केस में ये चेक है वो किसी और के नाम एंडोर्स किया जा सकता है। मतलब अगर ये चेक संजय शर्मा को किसी और पर्सन को एंडोर्स करना है तो सिंपली यहाँ पे वो पर्सन का नाम लिख देगा और नीचे अपना साइन कर देगा। जब वो पर्सन ये चेक जाकर बैंक में डिपॉजिट करेगा तो सीधा वो पर्सन के बैंक अकाउंट में ये 15,000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। या दूसरा भी यहाँ पे ऑप्शन होता है कि ये फर्स्ट लाइन के बीच में आप अकाउंट पे ये वर्डिंग लिख दो। ये अगर वर्डिंग लिखा जाता है तो वो केस में सिर्फ और सिर्फ संजय शर्मा के अकाउंट में ही ये 15,000 रुपीज का अमाउंट जाएगा। दोनों भी केसेस में एक चीज कॉमन है दोस्तों,
दोनों भी केसेस में सीधा बैंक अकाउंट में ही चेक का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ना कि काउंटर पे वो इनकैश किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक है ओपन चेक। जो भी चेक अनक्रॉस चेक होता है वो ओपन चेक होता है, फिर वो बियरर चेक हो या ऑर्डर चेक हो। इसका मतलब यह है कि ओपन चेक के केस में आप कैश पेमेंट भी ले सकते हो या अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसका मतलब संजय शर्मा ये जो 15,000 का अमाउंट है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है या उसको एनकैश भी करवा सकता है। अगर संजय शर्मा को ये लगता है कि इसी चेक को किसी और को एंडोर्स करना है तो वो भी इस केस में परफेक्टली पॉसिबल है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक इज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का यूज अगर आपको किसी को फ्यूचर डेट में कुछ अमाउंट देना है तो उस सिनारियो में होता है। मान लीजिए आज का डेट है 20 फरवरी 2018 और चेक का इशू डेट है सपोज 10 मार्च 2018। इसका मतलब ये होता है कि संजय शर्मा को ये 15,000 का अमाउंट 10 तारीख के बाद ही मिलेगा। मान लीजिए संजय शर्मा ये चेक 6 तारीख को डिपॉजिट कर देता है, 6 मार्च को डिपॉजिट कर देता है, तो वो केस में बैंक इस चेक को एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन पेमेंट 10 तारीख के बाद ही रिलीज होगा। इस तरह के चेक का यूज अलग अलग केसेस में किया जा सकता है। मान लीजिए आपका सैलरी होने के बाद किसी का आपको रेंट पेमेंट करना है, लोन इंस्टॉलमेंट देना है या इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, ये सारे केसेस में पोस्ट डेटेड चेक का यूज परफेक्टली पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक इज स्टेप चेक। कोई भी चेक आप जब इशू करते हो तो वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। मान लीजिए यहाँ पे चेक का इशू डेट है 10 मार्च 2018। ये चेक 3 महीने तक इस डेट के बाद वैलिड रहेगा। अगर वो डेट के बाद ये चेक प्रेजेंट किया जाता है तो उस चेक के ऊपर किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक का वैलिडिटी खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं ट्रैवलर्स चेक क्या होता है। ट्रैवलर्स चेक का यूज जनरली ट्रैवलर्स के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाना है और आपको अपने साथ ज्यादा अमाउंट भी कैरी नहीं करना है, तो ऐसी केस में सिंपली अपने बैंक के पास जाकर इस तरह का चेक आप इशू करवा सकते हो। ये चेक एक तरह का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी होता है। इसका मतलब जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, ये चेक किसी भी बैंक में इशू करने के बाद लोकल करेंसी में आपको कन्वर्ट करवा के दिया जाएगा। और एक एडेड एडवांटेज होता है ये चेक का कि इस चेक को किसी भी तरह का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का यूज अगर आपको खुद के बैंक अकाउंट में से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है तो ऐसे केस में किया जा सकता है। जब आप सेल्फ चेक लिख रहे हो तो एज यूजुअल आपको इशू डेट लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे नेम कॉलम में आपको सेल्फ ये वर्डिंग्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सेल्फ चेक। सेल्फ चेक लिखने के टाइम पे आपको और एक चीज ध्यान में रखना है, ये और बियरर ये वर्ड कट नहीं करना है और इस चेक को क्रॉस चेक नहीं बनाना है। जब आप ये और बियरर वर्ड वैसे ही रखोगे, इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ये 50,000 का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो या आपके बिहाफ आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव भी ये 15,000 का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। चलिए जानते हैं बैंकर्स चेक के बारे में। बैंकर्स चेक का यूज 2 केसेस में होता है। बैंकर्स चेक खुद बैंक अपने लायबिलिटी सेटल करने के लिए भी दे सकती है या अपने कस्टमर के बिहाफ किसी थर्ड पार्टी को अगर पेमेंट करना है तो वो केस में भी बैंकर्स चेक इशू किया जाता है। मान लीजिए बैंक के किसी कस्टमर को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 60,000 रुपीज का फीस पे करना है, तो ऐसी केस में जब बैंकर्स चेक इशू किया जाता है तो वहां पे पेई का नाम लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा और नीचे कैशियर का सिग्नेचर होगा। अब ये बैंकर्स चेक के फायदे क्या होते हैं? बेसिकली जब बैंकर्स चेक इशू किया जाता है तो ये चेक बाउंस होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि इस केस में बैंक खुद अपने फंड में से अपने कस्टमर के बिहाफ पेमेंट करती है और ये पेमेंट जो दिया जाता है वो बाद में रिकवर किया जाता है कस्टमर के अकाउंट में से।
सबसे इम्पोर्टेंट बात बैंकर्स चेक के बारे में ये होती है कि ये पेएबल होता है विद इन द सेम सिटी, मतलब सिटी के बाहर बैंकर्स चेक इशू नहीं किया जा सकता। एज यूजुअल बाकी चेक की तरह भी ये वैलिड होता है 3 महीने के लिए, और आपको अगर 3 महीने के बाद भी अगर ये रीवैलिडेट करना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद भी बैंकर्स चेक रीवैलिडेट किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैंसिल चेक के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, चेक के फेस पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है और यहाँ पे बीच में वर्डिंग्स लिखा गया है कैंसल्ड। मतलब चेक राइट करने के टाइम पे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो ऐसे केस में आप सिंपली उस चेक को इस तरह से कैंसिल करवा सकते हो। या अगर आपको आपके बैंक का अकाउंट नंबर किसी पर्सन को देना है, MICR कोड देना है, बाकी की बैंक डिटेल्स देनी है, तो ऐसी केस में भी कैंसिल चेक का यूज किया जा सकता है। अगला जो टाइप है वो है म्यूटिलेटेड चेक। A check which is torn, damaged, crushed or washed is called as mutilated check. इनमें से किसी भी कारण की वजह से अगर चेक डैमेज होता है, खराब होता है, तो उस चेक को कहा जाएगा म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक can be honored only when certain details are visible after confirming with the drawer. म्यूटिलेटेड चेक में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर विजिबल है, जैसे कि पे का नाम, अमाउंट, MICR कोड, सिग्नेचर, इस तरह की डिटेल्स अगर विजिबल है तो आफ्टर कंफर्मेशन विद द ड्रॉवर ये चेक ऑनर किया जा सकता है। लास्ट टाइप ऑफ चेक है गिफ्ट चेक। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट्स एंड प्राइजेस। आपको किसी को अगर बर्थडे गिफ्ट या वेडिंग गिफ्ट देना है, किसी को प्राइज देना है, तो ऐसे केस में इस चेक का यूज किया जा सकता है। यूजुअली इट इज लार्ज इन साइज। इस तरह का चेक बड़े साइज का होता है। ऑब्वियसली ये जब चेक इशू किया जाता है बैंक के थ्रू, तो इसके लिए एडिशनल चार्जेस भी बैंक अप्लाई करता है।